सर, क्या परिचय है आपका? मैं विजय विद्रोही जी। भाकपा माले की राज्य कमेटी का सदस्य हूँ। जी। बीते दिनों भाकपा माले की शहर कमेटी ने पूरे शहरी क्षेत्रों में नाली, इंटरलॉकिंग, साफ सफाई, सड़कों को लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया, मेहनत की। हालांकि श्रेय इधर उधर हो रहा है। क्या कहेंगे आप कि इन मुद्दों पर जो अभी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगर पालिका से जुड़ा व्यक्ति हो या सदर विधायिका की चर्चा की जाए, तो ये जो अभी तक तो कोई सब बात नहीं कर रहा था, लेकिन आपने बड़े विशेष मुद्दों में इसको शामिल किया और आपने इस पर आवाज़ उठाई, आंदोलन भी किया। क्या कहेंगे? आपकी जीत है ये? देखिए, हम लोगों ने पहले 22 सितंबर को जी। पूरे शहर की सड़कों की जो बदहाली थी, नाली और जिस तरह का माने शहर की जो भयावह स्थिति थी, उसको हम लोगों ने प्रशासन के सामने रखा। हम लोगों ने एक पर्चा निकाला पूरे शहर में। हम लोगों ने नगर पालिका और जिला प्रशासन, तमाम जिला योजनाएं, ये जो तमाम तरह के फंड रोज खर्च किए जाते हैं, और उसके बाद भी हमारा जीवन कितना बदहाल है कि हमारे घर के सामने का रास्ता नहीं है, हम नाली नहीं है, सड़कें चलने लायक नहीं है, रोज बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। तो इन तमाम सारे सवालों को हम लोगों ने अपने एजेंडे में शामिल किया। वो इसलिए शामिल किया कि विकास की बहुत बात करने वाले लोग कतई इन सवालों को संबोधित नहीं करते हैं, और संबोधित इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हीं के द्वारा बनाई गई सड़कें हैं। वो सड़कें बनाते हैं, वही ठेकेदार हैं, वही नेता हैं। तो मूलतः जो है वो सड़कें 6 महीने में बह गई, नाली टूट गई, सीमेंट का आता पता नहीं है। तो ये सवाल दरअसल में उनका सवाल बनता भी नहीं है। वो सवाल उनका चुनाव के दौरान बनता है कि हम आपके मोहल्ले का सड़क बनाएंगे, आपका बिजली ठीक करेंगे, आपका नाली ठीक करेंगे, आपकी व्यवस्था ठीक करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हम लोगों ने इन सवालों को पहले 22 तारीख को संबोधित किया। फिर हम लोगों ने 8 तारीख को एक बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रदर्शन हुआ, उसमें हम लोगों ने इस मामले को संबोधित किया, और हम लोगों ने कहा कि भाई हम भी आदमी हैं, हमें भी आदमी माना जाए। हम जिस नर्क में रहने के लिए बाध्य है, तमाम तरह के टैक्सेस देने के बावजूद हम इस नर्क से हमको बाहर निकाला जाए, और नहीं तो इससे भी बड़े आंदोलन होंगे। तो निश्चित तौर से उसमें कुछ काम शुरू हुआ है। जी। हम इसे आंदोलन की जीत नहीं, हम इसे इतना मानते हैं कि हम लोगों ने उसमें एक सवाल उठाया था कि पिछले 10 साल में नगरीय क्षेत्र के अंदर विभिन्न तरह के कार्यों में जो कुल खर्च किया गया है, उस पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। तो श्वेत पत्र तो आप जारी नहीं कर रहे हैं। आप ये बता नहीं रहे कि आपने कितना खर्च किया है और कहां कहां खर्च किया है, किन किन योजनाओं में खर्च किया है, किस सड़क पर कितना खर्च किया है, उस सड़क की 4 साल बाद क्या स्थिति रही है, 2 साल बाद क्या स्थिति रही है। तो अभी जो काम शुरू किया है इन्होंने, ठीक है, वो एक दबाव है और जनता के बीच में सवाल बना, तो हम इसे जनता की जीत मानते हैं। और जो लोग श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते रहते हैं। 4 साल उनको होश नहीं आया है कि जेल रोड बहुत खराब है, मधुबन रोड चलने लायक नहीं है, अभी भी ढोलक वाली गली की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अभी यही कलेक्ट्रेट के सामने जो पूरी सड़क है, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। ये ध्यान भाकपा माले ने आकर्षित किया है। अभी तमाम सवाल हमारे बाकी है, और उन सवालों को लेकर के अगर प्रशासन जिस तरह से 2, 4, 6 जगहों को चिन्हित किया उन्होंने, उनको ठीक करते हुए अगर बाकी जगहों को भी वो ठीक करने की दिशा में स्वतंत्रता नहीं बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर से हम लोग आंदोलन का रास्ता आगे फिर लेंगे। अभी हाल ही में आप जिधर से निकलते हैं, आपके आवास की तरफ की सड़क, बस्तेपुर की तरफ की बात की जाए तो उसका एक विजुअल आपने एक दिन बना के डाला। आप अक्सर इन मुद्दों को, सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते रहते हैं, लेकिन ये एक बड़ा काम है। मेरे ख्याल से सड़कों पर जो लोग चल रहे हैं वो प्राण घातक हैं। आप भी समझ पा रहे हैं कि कभी भी कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। श्रेय लेने का विषय अलग हो गया, समाज का काम है, करना चाहिए। तो आश्चर्यजनक उठाते हैं। जी, आश्चर्यजनक बात यह है कि मैंने जिस सड़क का विजुअल डाला था, उस सड़क का मैं परिचय देना चाहता हूँ। वो रायबरेली की सबसे पुरानी और धनी लोगों की आबादी वाली कॉलोनी, फिरोज गांधी कॉलोनी के पीछे की सड़क है। उस सड़क पर एक शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, एक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहती है,
एक सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता सत्यप्रकाश पांडे जी रहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का मकान भी उसी सड़क से 50 मीटर की दूरी पर है। फिर आप आइए तो एक बहुत बड़े पत्रकार रहते हैं उसी सड़क पर ही, उनका एक बड़ा स्टूडियो है उसी जगह। फिर उसके आगे 2 सरकारी वकील रहते हैं। फिर एक प्रोफेसर रहते हैं, फिरोज गांधी के रिटायर्ड प्रोफेसर रहते हैं। फिर एक बहुत बड़े समाजवादी नेता रहे हमारे परमानंद मिश्रा जी, उनका घर उसी सड़क पर है। ये सब उसी से गुजरते ये जी हाँ, और ये सारे लोगों के सामने तालाब है, दुर्घटनाएं हो रही है, खुद भी इनको निकलने और चलने में मुश्किल है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ा। हम लोगों ने इस सवाल को उठाया, तो इसी तरह हमने और तमाम सारे सवाल उठाए। एक मुद्दा सर और है, हाँ। जो आप गल्ला मंडी का पुल देख रहे हैं, लगातार उस पर मीडिया भी खबरें कर रही है और सबके संज्ञान में है। काफी वक्त बीत रहा है उस पुल को डैमेज हुए, आपने देखा बीच में एक बड़ा सा होल हो गया है, उस पर काम नहीं हो रहा है। क्या लगता है उधर भी कुछ राजनीतिक उतापतल है? देखिए एक चीज आप ये समझ लीजिए कि पुलों का जहां तक सवाल है, तो एक सवाल आपने खुद भी उठाया था। लालगंज में एक पुल बना था और बनने के यानी चालू होने के 1 महीने बाद वो पुल टूट गया। उसको अभी पता लगा कि वो बहुत धन्यवाद लोगों ने ज्ञापित किया कि नई जिलाधिकारी महोदया ने उसको चालू कर दिया है और वो चल गया, लेकिन वो फिर बंद हो गया है। ये पुल भी दोबारा टूटा है। इन एजेंसियों को जिन्होंने करोड़ों रुपए के इन पुलों का निर्माण किया है, उन एजेंसियों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाए जी। और जब एजेंसियों के खिलाफ, निर्माण वाली कंपनियों के खिलाफ आप जब कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कर पाते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो लूट कर चली जाती है जी। आप हाथ भटकते रहिए। ये पुल टूटे हुए भी 4 महीने हो गए। गल्ला मंडी वाला जो पुल है, इसको टूटे हुए ये बंद हुए 4 महीना हो गया है, और अभी किसी का ख्याल उस तरफ नहीं जा रहा है। पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट है। आश्चर्यजनक बात यह है कि पुल के किनारे किनारे जो रास्ता गया है, जा रहा है रेल लाइन की तरफ आ रहा है, जो अंडरपास तक मिलता है, और फिर आगे बढ़ करके वो कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है। उस रास्ते की इतनी खराब हालत है कि उसमें चलना मुश्किल है। गल्ला मंडी के गेट से लेकर के और जो किनारे किनारे अंडरपास की तरफ आ रहा है, आप चल नहीं सकते। वो अभी भी नगर पालिका ने जो सूची जारी की है निर्माण की, वो सड़क और पुल उस एजेंडे पर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने भी उस पर अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया कि कोई काम ही शुरू हुआ हो जिससे कि उसको करके और वो महीने 2 महीने 15 दिन 20 दिन की कोई समय अवधि तय करे कि इस समय अवधि में हम इस पुल को फिर से यातायात के लिए बहाल कर देंगे। तो ये सवाल है, और इन सवालों को निश्चित तौर से प्रशासन सुनेगा, देखेगा। और वो जनप्रतिनिधि जो अपनी फर्जी में पीठ ठोक रहे हैं, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश में है कि एक मंत्री जी आए 300 करोड़ की योजना दे गए, फलाना योजना दे गए, धमाका योजना दे गए, कोई गया नहीं कर रहा है। कोई यार रोज दौड़ के आ रहा है, तुमको सालों से नहीं दिखाई पड़ता। रोज तीसरे दिन प्रदेश सरकार के मंत्री आता है, रोज मंत्री आके समीक्षा बैठक कर रहा है, हर तीसरे दिन कोई कोई आ रहा है, किसी को नहीं दिखाई पड़ता है सब। तो ये सब माउथ सेविंग है कि मंत्री जी आए थे और 300 करोड़ का पैकेज दे गए, 400 करोड़ का, तो पैकेज मिला भी होगा तो यही सब बांट के खा जाएंगे, उसमें जनता के हिस्से में कुछ नहीं आने वाला है। जो निर्माण हो रहे हैं, मैं अपील करना चाहूंगा कि जहां भी सड़कों का निर्माण हो रहा है, जनता जिन लोगों के दरवाजे हो रहा है, जिन लोगों की गली में हो रहा है, जिन लोगों के मोहल्ले में हो रहा है, वो एक गहरी नजर रखे, पैनी नजर रखे कि निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान दे। गुणवत्ता खराब है तो ठेकेदारों के खिलाफ और आवाज उठाए, प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाए, वरना 3 महीने में फिर बह जाने वाले नाली और सड़कों का निर्माण हो जाएगा और फिर हम आप चिल्लाते रह जाएंगे। सीवर लाइन जगह जगह खोद दी गई है, सड़कें पूरे शहर की डिस्टर्ब है, संपर्क मार्ग भी डिस्टर्ब है। क्या कहेंगे? मौजूदा जिला प्रशासन में जिलाधिकारी भी है, जनप्रतिनिधि भी है, लेकिन केवल अपनी पीठ थपथपाने के लिए हैं। देखिए इसमें देखिए हमारा ये कहना है, रायबरेली में ये जो हर घर जल योजना और सीवर, इन दोनों ने मिल करके पिछले 8 साल में पूरे शहर का कबाड़ा कर दिया। आज सड़क बनी, कल उन्होंने खोद डाला। उनको जो बजटिंग हुई है, जब उनका बिल वाउचर बना है, तो उस बिल वाउचर में सड़क के पुनर्निर्माण का पैसा भी उसी में जुड़ा हुआ है, लेकिन वो पुनर्निर्माण नहीं करते हैं। आप चले जाइए इस समय बस्तेपुर के अंदर, लकी मंटेसरी स्कूल से बस्तेपुर की तरफ जाइए, पिछले 8 महीने से सड़क ऐसे पड़ी हुई है, धूल उड़ रही, लोगों के घरों में जा रही, कंकड़ बिछे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, बच्चे निकल नहीं सकते हैं, लेकिन उसको कोई ध्यान देने वाला नहीं। पानी के नाम पर इन्होंने पूरी सड़कें खोद डाली और किसी भी घर को, किसी भी मोहल्ले को एक बूंद पानी आज तक सप्लाई नहीं कर पाई। किनारों का साफ पानी इन्होंने कहीं किसी को सप्लाई किया हो। और इसका दोनों विभागों ने सड़कें खोद डालने, अपने सीवर लाइन बिछाने, पानी की पाइपलाइन बिछाने,
दोनों का और उसके बाद उन सड़कों को फिर से ठीक करने का पैसा अपने बजट में जोड़ करके इन लोगों ने अपनी कार्य योजना बनाई है और उसका पैसा ले भी रहे, पैसा खा भी रहे, लेकिन न कोई सड़क बन रही और न कोई जो है उसका जो है सीवर का कोई काम ठीक से हो रहा। 12 इंच डाया पर आप 8 इंच डाया का पाइप डाल रहे हैं, 12 इंच डाया का पाइप डाल रहे हैं। जहां पर 36 इंच डाया का पाइप पड़ना चाहिए था, वहां 18 इंच डाया के पाइप पर आप 400 लोगों के घरों का सीवेज निकालने की बात कर रहे हैं। ये सीवर कितने दिन चलेगा? ये और नरक कर देगा लोगों के लिए। लेकिन कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, इन सड़कों को देखने वाला कोई नहीं, न कोई जनप्रतिनिधि है, क्योंकि सबका कमीशन सबके घर पहुंच गया है। जी